Assalamualaikum everyone, and today Lines from an essay on man. This is we are poem number covering 4 in your book. तो this poem also follows the same religious theme. ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि इंसान ने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या करना है. अलेक्जेंडर पोप ने इस पोम को लिखा है और हम इसको लेके साथ साथ आगे बढ़ेंगे. लेट्स गो टूवर्ड्स द पोइट्स बैकग्राउंड. Lines from an essay on man. This is poem number 4 in your book. और इसकी जो थीम है इट्स अ लिटिल बिट सिमिलर टू द सेकंड पोम वी रेड, जिसमें हमने एक अपराइट इंसान की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा था. राइट एवरीवन. Alexander Pope is a British poet who was born in London, England in 1688. Alexander Pope एक ब्रिटिश पोइट है जो कि लंदन में पैदा हुए थे 1688 में. His poetry is heavily influenced by classical literature. Classical का मतलब बोलता है old topics या पुराने ज़माने के टॉपिक्स. ठीक है, यानी कि लिटरेचर फ्रॉम द ओल्डर टाइम्स. इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रीजनिंग. ह्यूमन रीजनिंग का मतलब होता है कि हम चीज़ों को सिर्फ मान ना लें बल्कि हम उस पर क्वेश्चन करें, हम उनको समझने की कोशिश करें. हम सिर्फ थ्योरी पे यकीन ना रखें बल्कि वी ट्राई टू डाइव डीप एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. दैट्स व्हाट ही वांटेड हिज रीडर्स टू डू. एंड द रूल्स ऑफ नेचर. अभी किसी ने बेसिकली नेचर क्या है, नेचर के रूल्स क्या हैं, वाई अल्लाह ताला हैज़ डन थिंग्स द वे ही हैज़ डन, ये सब समझने के लिए अलेक्जेंडर पोप ने इस पोम को भी स्पेसिफिकली लिखा है. ठीक है. इस बुक के अलावा हमारे पास और कौन सी बुक्स हैं? हमारे पास नहीं, सॉरी, अलेक्जेंडर पोप की कौन सी बुक्स फेमस हैं? एन एस ऑन क्रिटिसिज्म, एन एस ऑन मैन जो कि हम पढ़ रहे हैं, और साथ में द रेप ऑफ द लॉक. एंड दिस कम्स इन MCQs एक्चुअली. इनके जो बुक्स के नेम हैं ये MCQs में आ जाते हैं, सो यू पीपल डू रिमेंबर दैट. हमको ओवरव्यू में क्या लिखा है? एन एसे ऑन मैन वॉज पब्लिश्ड इन 1734 इन राइम्ड कपलेट्स. 1734 इज़ द ईयर व्हेन इट वॉज पब्लिश्ड. और राइम्ड कपलेट्स का मतलब क्या होता है? कपलेट का मतलब है 2 लाइन्स, राइट. और राइम्ड का मतलब क्या है? आपस में राइम करने वाली. 2 lines are rhyming with each other. Every 2 lines are rhyming with each other. It contained very deep and well thought out philosophical ideas. हमने जो 7 Ages of Man पढ़ा था उसको भी हमने कहा था ये philosophical explanation है ज़िंदगी की, यानी कि हम नॉर्मल अल्फाज से ज़्यादा हम लिटरेरी डिवाइसेस के ज़रिए बात कर रहे थे, नॉट इन लिटरल सेंस, राइट. यहाँ पे भी philosophical ideas का मतलब है लोगों को ये समझाना कि बेसिकली फ्यूचर क्या है, हम जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं वो क्यों नहीं हैं. इन तमाम चीज़ों को, जो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझाने के लिए फ़िलासफ़िकल अंदाज में पोइट ने वो तमाम चीज़ों को एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया सीक्वेंस में लाकर. द पर्पस ऑफ द पोम. ये पोम का असल पर्पस या असल थीम क्या है? एड्रेस द रोल ऑफ ह्यूमंस एज पार्ट ऑफ द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग. यानी कि असल में ये इंसानों को बताया जा रहा है कि दोज हु बिलीव कि हम सबसे ज़्यादा सुपेरियर हैं और हमसे ज़्यादा कोई है ही नहीं, एंड वी हैव ऑल द पावर एंड वी कैन डू दिस एंड वी कैन डू दैट. तो बताया जा रहा है कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ग्रेट चेन, यानी कि इसमें हम हैं, एनिमल्स हैं, फिर एंजल्स हैं, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, यू नो. तो उसी किसी लाइन में इंसान भी मौजूद है और हमारा भी रोल यही है जो बाकियों का रोल है, उस रोल को फुलफ़िल करना जो कि अल्लाह ताला ने हमको दिया है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं? इट स्पीक्स ऑफ मैन एज जस्ट वन स्मॉल पार्ट. अगर हम अपने आप को एक इंसान को कंपेयर करें इस सिर्फ अपने सोलर सिस्टम से, तो वी डोंट हैव एनी कंपटीशन अगेंस्ट इट, डू वी डोंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट इट. हम सिर्फ अर्थ के प्लानट तक ही महदूद हैं. हम अपने उस प्लानट के एटमॉस्फेयर से भी बाहर नहीं निकल सकते और उस एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करना भी हमारे हाथ में नहीं है. इज़ दैट द केस? तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि इंसान इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट, एक अनफैदमेबली, यानी कि एक ना समझ आने वाली कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स में हमारा पार्ट एक नमक के ज़र्रे के बराबर है, लिटरली लाइक द ग्रेन ऑफ सैंड. पोप अर्जेस अस. अर्ज का मतलब क्या होता है? लोगों को कन्विंस करना या लोगों को राज़ी करना. किस बात पे राज़ी करना चाह रहे हैं? टू लर्न फ्राम व्हाट इज़ अराउंड अस. अपने नेचर को ऑब्ज़र्व करें. हमें ये बात कुरान में भी बताई जाती है कि अपने चारों तरफ देखें, ऑब्ज़र्व करें और फिर पहचानें कि ये सब किसने किया है. अगर रोज़ सूरज आके जा रहा है तो ये कैसे हो रहा है? अगर बारिश आ रही है और फिर नहीं आ रही, और फिर एक जगह डेजर्ट है और फिर एक जगह फ्लावर्स हैं, एक सीड से फ्लावर का निकलना कैसे हो रहा है, राइट. तो वी हैव टू ऑब्ज़र्व द नेचर एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ताला के कामों के अंदर हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते. वी कैन नॉट इंटरफेयर. प्राई का मतलब क्या है?
इंटरफेयर करना, ना हमारे अंदर इतनी हिम्मत है और ना हम कर सकते हैं. वी आर नॉट इवन दैट capable, राइट. फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स, बोथ गुड और बैड, इट हैपन्स फॉर अ रीज़न. इस बात पर भरोसा रखना है कि चाहे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, किसके हुक्म से हो रहा है? अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है. इंसान का रोल क्या है? हमारा रोल है हार्ड वर्क करना. कहते हैं ना ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है. तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? यू कैन फाइंड योर पर्पस अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो. दैट्स द मैसेज हियर एज वेल. हम को स्टार्ट ही कैसे कर रहे हैं? हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर हाइड्स द बुक ऑफ फेट. हेवन का लिटरल मतलब क्या होता है? जन्नत. दैट्स व्हाट हेवन मीन्स, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? किसने बुक ऑफ फेट को हाइड किया हुआ? लेकिन अब जन्नत तो हमसे बुक ऑफ फेट यानी कि आपके फ्यूचर को हाइड नहीं कर सकती. फेट का मतलब है आपका नसीब, आपका किस्मत, इन शॉर्ट योर फ्यूचर. एग्जैक्टली. तो हेवन का मतलब यहाँ पे है गॉड, अल्लाह ताला. कि अल्लाह ताला ने तमाम क्रिएचर्स से, चाहे वो एंजल्स हों, चाहे वो ह्यूमंस हों, चाहे वो एनिमल्स हों, कोई भी क्रिएचर्स हों, उन तमाम से क्या हाइड किया हुआ है? द बुक ऑफ फेट. बुक ऑफ फेट का मतलब क्या है? ऑल बट द पेज प्रिस्क्राइब्ड देयर प्रेजेंट स्टेट. प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है टू टेल समथिंग, राइट. डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इस मेडिसिन को लें, आपको फ़ायदा होगा, कुछ बताना, कुछ देना. तो हमें अल्लाह ताला ने क्या बताया है इस बुक ऑफ फेट में से? द प्रेजेंट स्टेट. यानी कि जो अभी हमारे पास चल रहा है, दैट्स व्हाट वी नो. एग्जैक्टली. पास तो हम गुजार चुके हैं तो इसीलिए हमें पता है. लेकिन जो काम करने हैं उनमें से सिर्फ प्रेजेंट इज़ द वन थिंग जिसको हम देख सकते हैं और जिसमें काम कर सकते हैं. वी नाइदर कैन गो बैक इन टाइम, या फिर हम फ्यूचर को भी जान ही नहीं सकते. फ्यूचर को तो क्या, फ्यूचर में होना क्या है. और ये किसके हुक्म से है? ये अल्लाह ताला के हुक्म से. ना अगर हम ये बैठ के सोचना शुरू कर दें कि नहीं भाई फ्यूचर में ये, फ्यूचर में वो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. यू पीपल मस्ट हैव हर्ड कि जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी ये नहीं होता कि उड़ता हुआ जो बर्ड है वो नीचे गिर जाए भूख के मारे. ऐसा नहीं होता. और वो कभी अपने नेस्ट में, अपने घरों में खाने को रख भी नहीं रहे होते सेट करके. इट्स अस ह्यूमंस हु डाई बिकॉज ऑफ हंगर. ऐसा ही है. और हम ही खाना बचा बचा के रख रहे होते हैं बड़े बड़े से स्टोरेज में. तो बेसिकली इफ़ वी बिलीव इन अल्लाह ताला तो इसका मतलब है कि फिर आपको फ्यूचर की प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है. इट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड. आपने करना ही नहीं है फ्यूचर का. फ्रॉम ब्रूट्स व्हाट मैन, फ्रॉम मैन व्हाट स्पिरिट्स नो. ब्रूट्स का मतलब होता है एनिमल्स. तो कह रहे हैं एनिमल्स से ज़्यादा किसको पता है? मैन, इंसानों को पता है. आदमियों की बात नहीं हो रही, इंसानों की बात हो रही है. कि फ्रॉम ब्रूट्स व्हाट मैन, आदमियों से ज़्यादा, सॉरी एनिमल से ज़्यादा पता है इंसानों को. फ्रॉम मैन व्हाट स्पिरिट्स नो. और इंसानों से ज़्यादा किसको पता है? अल्लाह ताला के बारे में या होलीनेस के बारे में एंजल्स को पता है. एग्जैक्टली. तो वी आर बेसिकली हम कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं या डिफरेंट हम कह सकते हैं लेवल्स हैं क्रिएचर्स के, जिनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है फेट की, किस्मत की. तो एनिमल्स के पास तो खैर बिल्कुल ही नहीं है. देन वी हैव द ह्यूमंस, जिनके पास फिर भी कुछ ना कुछ इल्म मौजूद है. और ह्यूमन से भी ज़्यादा किसके पास है ये नॉलेज? एंजल्स के पास. लेकिन असल में द फ्यूचर इज़ ओनली नोन एंड गवर्नड बाय द वन एंड ओनली गॉड. इसके अलावा और कोई भी नहीं. और हु कुड सफ़र बीइंग हियर बिलो. आखिर में वो लाइन इतनी मज़ेदार से बोल रहे हैं, और हु कुड सफ़र. ऐसा कोई हो भी सकता था जो कि बर्दाश्त कर सके. सफ़र करने का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ से गो थ्रू करना, किसी प्रॉब्लम से गुजरना, मुसीबतों से गुजरना. तो कह रहे हैं अगर फ्यूचर पता चल भी जाता तो कौन था इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएचर जो कि सबको सफ़र कर सकता. इट्स अनबियरेबल टू नो कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है. अगर अभी मुझे बैठे बैठे पता चल जाए कि समथिंग रियली बैड इज़ गोइंग टू हैपन टू मी, तो फिर आई थिंक मैं अभी रहने के बजाय मैं उसी चीज़ की फ़िक्र करूँगी. एवरीबडी वुड डू दैट. हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को ख़त्म करने की. एंड वी कैन नॉट, बिकॉज हमारे हाथ में है ही नहीं. तो अगर हमें सिर्फ पता चल जाए कि बुरा होने वाला है तो फिर तो हम इसी गम में पहले ही मर जाएंगे. आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको स्टेंजा. कोई क्वेश्चन किसी को यहाँ पे? इसी बात को समझाने के लिए कि हु कुड सफ़र, कौन बर्दाश्त कर सकता था, इसको समझाने के लिए वो हमें एक मेटाफोरिकल एग्जांपल दे रहे हैं. वो क्या कह रहे हैं? द लैम्ब. लैम्ब का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? कौन से एनिमल को हम लैम्ब कहते हैं? दुम्बा भी कह सकते हैं, शीप भी कह सकते हैं. यस, भेड़. तो कह रहे हैं द लैम्ब दाई राइट डूम्स टू ब्लीड टुडे. वो लैम्ब, वो शीप एक ऐसा एनिमल जिसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है?
कि आज उसे ब्लीड का मतलब आज उसको कटना है। अब यही होता है ना कि भाई दुनिया में इतने सारी काउज, शीप, चिकन, हैंस वगैरह जो हैं लोग इन्हें खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उन एनिमल्स को, उन कैटल्स को ये पता चल जाए कि डूम्स, उन्हें ख़त्म होना है, उनकी किस्मत में क्या लिखा है कि दे हैव टू डूम, उन्हें मर जाना है, उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना है। हैड ही दाई रीज़न वुड ही स्किप एंड प्ले। दाई रीज़न का मतलब है अगर उसके पास ये समझ होती, रीज़न का मतलब समझ होती, अक्ल होती, विजडम होता कि आज मैं डूम, मर जाऊंगा मैं आज, वुड ही स्किप एंड प्ले, क्या वो खेल कूद सकता था, क्या वो एक्टिव हो सकता था? वो तो बेचारा कोने में बैठ के हो रहा टू द लास्ट। बल्कि ये तो कर क्या रहा है, ये अपने मालिक को प्लीज़ करने में लगे हुए, जो इनको चारा खिलाने वाले इनके मालिक हैं, हु इज़ एक्चुअली गोइंग टू टेक हिम एंड देन बुचर हिम अप। ये लैम्ब उसी को खुश करने में लगा हुआ है, खेल कूद के, नई नई ट्रिक्स करके, यू नो, ही इज़ ट्राइंग टू मेक हिज ओनर हैप्पी। ही क्रॉप्स द फ्लावरी फूड, उसी के हाथ से खाना खा रहा है जिस हाथ ने इसको अल्टीमेटली फिर ख़त्म कर देना है। लेकिन ये सब कुछ ये क्यों कर पा रहा है? बिकॉज ही हैज़ नो रीजनिंग कि इसके साथ क्या होने वाला है। अगर इसमें ये रीजनिंग होती कि मैं तो मर जाऊंगा, कि मेरा नसीब ही मरना है, तो फिर ये नहीं कर सकता था। और यही आदमी मेरे साथ करेगा तो फिर हाउ वुड ही बीन एबल टू डू, वो सफ़र ही नहीं कर सकता था, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एंड लिक्स द हैंड जस्ट रेज्ड टू शेड हिज ब्लड। लिक्स का मतलब होता है चाटना या प्यार करना, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स, दैट्स हाउ दे शो देयर अफेक्शन, राइट, दे लिक। तो ही इज़ एक्चुअली लिकिंग द वेरी सेम हैंड विच विल बी रेज्ड टू शेड हिज ब्लड। शेड का मतलब होता है बहाना, तो इसका जो खून बहाएगा हाथ, उसी हाथ को ये कस करके अपनी अफेक्शन का इजहार कर रहा है एनिमल। लेकिन क्यों कर रहा है? बिकॉज ही डजंट नो द फ्यूचर। लेकिन अब ये फ्यूचर ब्रूट्स यानी कि एनिमल तो नहीं जानता, इंसान जानते हैं, ऐसा ही है। बिकॉज वी नो कि हमने इस वाले को कुर्बान करना, उस वाले को नहीं करना, इस वाले का गोश्त खाना है, उसका नहीं खाना। तो जो हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा, फ्रॉम ब्रूट्स व्हाट मैन, दिस इज़ द डेफिनेशन, राइट, कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि एनिमल्स की समझ और रीजनिंग में नहीं है, लेकिन इंसानों की रीजनिंग में। लेकिन देन अगेन इंसानों की रीजनिंग में ऐसी बहुत सी बातें नहीं हैं जो कि किसके पास हैं? एंजल्स के पास हैं। एंड देन एक ऐसा भी आता है कि एंजल्स के पास भी नॉलेज नहीं है, इतनी जाहिर सी बात है, जो अल्लाह ताला के पास है। गैब का तो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, यही कहते हैं ना। इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से कि एनिमल्स तो बेचारे अपना फ्यूचर से अननोन है, लेकिन इसी तरह हम भी अननोन है अपने फ्यूचर से। वी नो द फ्यूचर ऑफ दैट एनिमल, जो कि हमारे अंडर है, लेकिन हमें अपना नहीं पता। तो वो कह रहे हैं कि ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधापन, जब हमें कुछ नज़र ना आए। तो व्हाट कैन वी नॉट सी? वी कैन नॉट सी द फ्यूचर। तो कह रहे हैं कि ये ब्लाइंडनेस जो है, ये हमें काइंडली अल्लाह ताला ने अता की, यानी कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर लाइज, क्या कि व्हाट इज़ इन द फ्यूचर। अगर हमें पता चल जाए तो हमारा हाल क्या होगा, जो हमने उस लैम्प के बारे में सोचा। अगर लैम्प को पता चल जाए उसे मरना है, हम डर से मर जाते हैं। एग्जैक्टली माजबीन, यही होता हमारे साथ। अभी हम अपने गोल्स बनाते हैं फ्यूचर के कि यार देखो, अभी आप लोगों के भी गोल्स होंगे कि हमें सेकेंड ईयर में इतनी परसेंटेज स्कोर करनी है, फिर मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, एंड देन आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, सारे गोल्स होते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे अगर हमें ये पता चल जाए कि बेटा आपका तो फ्यूचर ही नहीं है, तो फिर हम गोल्स बनाएंगे, हम गोल बनाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। फिर तो यू नो हमारे अंदर से होप ही ख़त्म हो जाएगा। और अभी हम इसी बात पे जाएंगे नेक्स्ट स्टैंजा में। कह रहे हैं कि ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी काइंडनेस है हमारे लिए, हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। दैट ईच में फिल द सर्कल मार्क्ड बाई हेवन। सर्कल का मतलब है ज़िंदगी। वी ऑल हैव अ लाइफ, जो कि पहले से हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया है कि भाई दे आर गोइंग टू डाई एट दिस डे एंड दैट्स इट। हम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। मौत का एक दिन मुअय्यन है, इट्स फिक्स्ड, ना आगे आ सकती है, ना पीछे आ सकती है, ना कोई आपको से पहले मार सकता है। तो कहने हम सबको उस सर्कल को फॉलो करना है, हमें उस सर्कल को फुलफ़िल करना है, जो कि किसने मार्क किया है? अल्लाह ताला ने। हेवन अगेन यूज़ हो रहा है अल्लाह ताला के लिए। हु सीज विथ इक्वल आई एज गॉड ऑफ ऑल। अल्लाह ताला के नज़दीक हर क्रिएचर इक्वल है। इक्वल आई का मतलब है एक स्पैरो, एक इंसान, एक एनिमल, एक एंजल। अल्लाह ताला इज़ द क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब होता है बनाने वाला। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं अपनी मदर से। एक मदर के अगर 4 से 5 बच्चे भी हों, दे डोंट से कि वो वाला ज़्यादा अच्छा है, ये वाला थोड़ा गंदा है, वो वाला दरमियान वाला है। तो ये तो नहीं बोलती मदर्स। क्यों? क्योंकि शी इज़ द वन हु गिव बर्थ टू देम ऑल।
शी लव्स देम इक्वली, राइट। तो अल्लाह ताला ने तो फिर इस तमाम कायनात को क्रिएट किया, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल एंड एवरीथिंग। वो किसी को ऊपर से नीचे या आगे पीछे कैसे कर सकते हैं, राइट। जो आखिरी खुतबा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें उन्होंने क्या बोला है कि इंसान को फौक़ियत सिर्फ तक़वा की बुनियाद पे है, वरना हर कोई इक्वल है, हर कोई बराबर है। यहाँ भी यही बात हो रही है। अ हीरो पैरिश, पैरिश का मतलब होता है तबाह हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो कहते हैं एक बहुत बड़ा हीरो, बहुत बड़ा मशहूर पॉपुलर इंसान जो है वो तबाह हो जाए, या फिर एक आम सी स्पैरो, आम सी चिड़िया गिर के मर जाए। एटम्स और सिस्टम्स, एटम का मतलब है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द मटेरियल, राइट। चाहे वो एक एटम तबाह हो या सिस्टम्स का मतलब यूनिवर्स तबाह हो जाए, गैलेक्सी तबाह हो जाए। रूइन का मतलब होता है तबाह हो जाना, हर्ड का मतलब उलट पुलट, बिल्कुल ख़त्म। एक बबल बर्स्ट हो या फिर एक दुनिया ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला के नज़दीक ये तमाम चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। देयर इज़ नो कंपैरिजन विथ वन एंड द अनदर। He considers each and everything with equal eye. Hope humbly then. अब आपको फ्यूचर नहीं पता, हमारे हाथ में ज़िंदगी भी नहीं है, हमारे हाथ में डेथ भी नहीं है। वी आर ओनली हेयर टू मार्क टू फिल दैट सर्कल। सो व्हाट कैन वी डू? इस ब्लाइंडनेस को अल्लाह ताला ने कंपनसेट करने के लिए हमें क्या दिया? द ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर। ही हैज़ गिवन अस होप। होप का मतलब है उम्मीद। When we make goals for our future, जब हम गोल सेट करते हैं कि यार मुझे ये करना है वो करना है, वो हम क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज वी हैव द होप कि हम अपनी अभी की करंट सिचुएशन जो भी है उसको बेटर करने के लिए वी कैन टेक दिस एंड दैट स्टेप। होप की वजह से होता है। जो ड्रीम्स आपके हैं वो क्यों आप करते हैं? क्योंकि यू हैव द होप कि हम बेटर हो सकते हैं, हम बेटर कर सकते हैं, हम कुछ और बन सकते हैं। तो कह रहे होप हम्बली देन। हमें क्या करना है? हमें होप करना है अल्लाह ताला से। विद ट्रेमलिंग पिनियंस सोर, यानी कि बेशक हालात ख़राब भी हों, मुश्किल भी हों, आपके पास प्रॉब्लम्स भी आ रहे हों, बट वी स्टिल हैव होप। ब्लाइंडनेस भी है फ्यूचर से, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें होप दिया है, दुआ दी है हमें कि हम दुआ करें, प्रे करें और अपने आप को बेहतर करें। वेट द ग्रेट टीचर डेथ, डू योर पार्ट एंड ट्रस्ट फॉर अल्लाह। होप इज़ अ प्रेयर, या। और मायूसी तो कुफ्र है। हैव यू हर्ड दिस? अगर आप मायूस हैं तो इसका मतलब कोई डोंट बिलीव इन गॉड। अल्लाह ताला पे भरोसा है तभी तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। वेट द ग्रेट टीचर डेथ, हम सबको टीचर को ये बोल रहे हैं कि डेथ को बोल रहे हैं कि ये एक टीचर है। टीचर का काम होता है सिखाना या समझाना, एजुकेट करना बेसिकली। तो डेथ हमें क्या एजुकेट कर रही है? व्हाट इज़ डेथ टीचिंग अस कि इन्होंने डेथ को टीचर कह दिया? कैन समबडी टेल मी व्हाई इज़ ही कॉलिंग डेथ एज अ टीचर? क्योंकि डेथ हमें सबसे बड़ा लेसन दे रही है मॉर्टैलिटी का। दिस वर्ल्ड इज यस इट वी आर हेयर फॉर अ टेम्प्रेरी स्टे। दिस इज़ द लेसन जो कि हमें डेथ से मिलता है। अब चाहे हम एक बड़े ऐसे महल में हों, चाहे बहुत बड़ा कोई बादशाह हो अपने ज़माने का, कोई बहुत बड़े एम्परर हो, कोई मामूली सा शख्स हो, गरीब सा शख्स हो, डेथ तो हर किसी को उसके घर के अंदर भी घुस के आ जाएगी। डोर का मतलब होता है किसी से अफेक्शन करना, किसी से रिस्पेक्ट, प्यार करना। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है, उनको खुश करना है। व्हाट फ्यूचर ब्लेस ही गिव्स नॉट दी टू नो, फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स हैं ये भी हमें नहीं पता। सिर्फ फ्यूचर में बुराई तो नहीं होती, फ्यूचर में ब्लेस भी है, फ्यूचर में ब्लेसिंग्स भी हैं, फ्यूचर में खुशियाँ भी हैं। वी डोंट नो दैट बट वी हैव होप कि हम उसको हासिल कर सकते हैं। बट गिव्स दैट होप टू बी दाई ब्लेसिंग। आज के वक्त में जब आपको फ्यूचर नहीं पता, आप अपने प्रेजेंट से भी थोड़ा सा घबराए हुए हैं, आपके पास ब्लेसिंग मौजूद है होप की। हमने उस नेमत का शुक्र अदा करना है और उसको यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है? ताकि जो फ्यूचर का हमें खौफ है और डेस्परेशन है उसको हम ख़त्म कर सकें। होप स्प्रिंग्स एटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट। इंसान के दिल में क्या चीज़ है एटर्नली मौजूद और हमेशा तक रहेगी? वो होप है। अल्लाह ताला ने ब्लाइंडनेस दे के फ्यूचर से हमें होप हमेशा के लिए दे दिया, जो हमेशा से है हमारे दिल में। मैन नेवर इज़ बट ऑलवेज टू बी ब्लेस्ड। इंसान की क्या ख्वाहिश होती है? हम सब की यही ख्वाहिश होती है कि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन से और ज़्यादा बेहतर हो। वी ऑल वांट दैट, वी ऑल होप कि आवर फ्यूचर वुड बी बेटर देन व्हाट आवर प्रेजेंट इज़। सबके साथ यही होता है। ही इज़ नेवर सेटिस्फाइड विथ व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी गॉट। हर इंसान में होता है ये। अब मेरे भी गोल्स होंगे फ्यूचर के कि भाई मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, और वो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन से ज़्यादा होगा। तो हम शुक्रगुजारी के बजाय वी वांट ऑलवेज मोर,
and something better than what we have right now. The soul uneasy and confined from home, जो हमारा सोल है, जो हमारी रूह है, बेसिकली उसके लिए ये दुनिया एक कैद खाना है. That's what it feels right. क्योंकि सोल को होता है कि बस मैं इस बॉडी के प्रेजेंस से निकलूँ और मैं वापस अपने असल घर चले जाऊँ. वो क्या है? वो है अल्लाह ताला के पास. ठीक है. अनईजी का मतलब है हमेशा बेसुकून रहना, और कन्फाइंड का मतलब है कैद. तो द सोल बिलीव्स, हमारी रूह को ये लगता है, स्पिरिट को ये लगता है कि अल्लाह ताला से दूर इस दुनिया में आके हम कैद हो गए हैं, और ये बॉडी उसके लिए एक प्रिजन बन जाती है, कैप्सूल बन जाती है. एंड इट वांट्स कि जल्द से जल्द हम वापस पलट के अपने असल घर जाएं, और वो है अल्लाह ताला के सामने. रेस्ट एंड एक्सपेशिएट्स इन अ लाइफ टू कम, यानी कि व्हाट डज इट वांट? द सोल ओनली वांट्स कि बस असल में सुकून, असल में चैन कहाँ मिलना है, फ्रीडम कहाँ मिलना है? जब मौत आएगी, और मौत के बाद पलट के अल्लाह ताला के पास, मौत के बाद वाली दुनिया में. यस, अब वहाँ होना क्या है, दिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. दिस डिपेंड्स ऑन कि हमारे एक्शंस कैसे थे. ठीक है. यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है पोम जो हमने कवर की है. राइट एवरीवन? एनी क्वेश्चंस? Everybody clear? Very good. Perfect.